सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पद्य भाग का भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रकरण का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। इनका जीवन परिचय है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता की आकस्मिक देहावसान हो गया था, अर्थात उनके पिता का अचानक निधन हो गया था और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी, अर्थात उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको उन्होंने लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्य में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी थी और जब वो 16 वर्ष के हुए थे तब उन्होंने ग्रंथों की रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। वर्तमान जो हिंदी काव्य है उसका जो गद्य भाग है उसका प्रवर्तक भारतेंदु को माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है, अर्थात प्राचीन और नए दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की सबसे बड़ी विशेषता इनकी है। इनकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों को ही बहुतायत है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य अर्थात सुंदरता आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। उन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वेदिकी, हिंसा नभवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। पाठ परिचय है। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है, अर्थात मनोरंजक जो प्रिय प्रवृत्ति है उसका उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज की एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपने हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से जो प्रकृति का प्रत्येक मनुष्य की जो लालसा होती है, इच्छा होती है कि वह किस प्रकार से अपने यश प्राप्त करे, उसी का इसमें वर्णन किया है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता और अंग्रेजी शासन के अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार से जर्जित हो गया था और तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। अर्थात उस समय समाज की क्या दशा थी और लालच के वशीभूत जो लोग शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें सोचते थे उनको व्यंग्यात्मक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो एक अद्भुत अपूर्व सौपन, यहाँ पर एक अद्भुत अपूर्व सौपन के माध्यम से समाज की स्थिति का वर्णन किया है कि आज रात को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि रात को पर्यंक यानी पलंग पर जाते ही मेरी आंख लग गई, अर्थात मुझे नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, कि हमारा जो ये शरीर है वह उसका कुछ ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति
आवे तो अच्छा है कि इस संसार में अपना नाम स्थिर हो जाए, अमर हो जाए, ऐसा कोई उपाय आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर में कोई भरोसा नहीं है, कि ये जो अपना शरीर है, जो अपना जीवन है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसा कहा भी है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोई, न जाने या श्वास को आवन होय न होय। अर्थात कि श्वास श्वास पर हमेशा हरि को याद रखो, वृथा श्वास मत खोई, व्यर्थ में अपनी श्वासों को नहीं खोना चाहिए, अर्थात व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। न जाने या श्वास को, कि क्या पता, कोई नहीं जानता कि यह श्वास कब आए और कब बंद हो जाए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे, अर्थात दिखाई नहीं देंगे, अर्थात जिसने जन्म लिया है वह अवश्य इस संसार से जाएगा। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, लेकिन यह जो अपनी कीर्ति है, यश है, यह इस संसार में रहेगा। और सब तो एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं, अर्थात बाकी सब तो एक गरम तवे पर जिस तरह से बूंद नहीं टिक पाती है, उसी तरह से मनुष्य इस धरती पर नहीं रुक पाता है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि इस देवालय की कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। तब मैंने बहुत सोच समझ करके और यह विचार किया कि मैं एक मंदिर बनवा देता हूँ। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है कि वर्तमान में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन है, तो जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन है, तो देवालय, अगर अंग्रेजी शिक्षा ऐसे की ऐसे यथावत रही तो मंदिरों में कोई भी नहीं जाएगा, तो यह तो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और यह मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा और इसके लिए मैंने मंदिर बनवाने का विचार छोड़ दिया। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं पुस्तक की ही रचना कर देता हूँ, कोई पुस्तक ही लिख देता हूँ। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, बहुत सी कठिनाइयाँ निकली, क्योंकि बनाने की देर न होगी, बनाने में तो उसे देर नहीं लगेगी, पुस्तक की रचना करने में तो उसे देर नहीं लगेगी, लेकिन कीट क्रिकेट काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। लेकिन जो कीट हैं और जो क्रिकेट यानी आलोचक है, वह उस पुस्तक को काट करके अर्थात उसको आधी ही रहने देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा और यश के स्थान पर, मेरी कीर्ति के स्थान पर मुझे अपयश, अपमान ही प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, जब मैंने ये सोचा कि अब इन टूटे फूटे विचारों से कोई काम नहीं होगा, तब लाडले नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा आया। यानी कि जो नींद है उसको पड़ोसियों के घर भेज करके, अर्थात मेरे को नींद नहीं आई और मैं आंख बंद करके 2 रात तक सोचता रहा। यहाँ तक कि 61 और 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए कि मैं 61 का भी हो गया और 51 वर्ष का भी हो गया। मनुष्य ऐसे सोचते सोचते मनुष्य की पूरी उम्र निकल जाती है कि मुझे क्या करना है। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई, लेकिन अंत समय में एक मित्र की सहायता से मुझे एक अच्छी सोच और अच्छी बात का पता चल गया। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया कि सपने में ही, यहाँ पर लेखक सपने में ही सोच रहा है और उसने सोचा कि पाठशाला ही बनवा लें। परंतु जब थैले में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकली। लेकिन जब मैंने थैले में हाथ डाला कि धन की जो थैली है उसमें हाथ डाला तो लेखक के पास मात्र 11 मोहरे ही थी। आप जानते हैं
इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। लेखक कह रहे हैं कि इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर इतने से धन से पाठशाला का एक कोना भी तैयार नहीं होगा। निधान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी और मैंने अपने मित्रों की सहायता भी ली। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहूर्त चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते, कि यदि जो ईंट है उनके ठोर पर भी अगर मुहूर्त चुनवा लेते तो भी 10-5 रुपए तो हमें किराए के देने ही पड़ते। होते होते सब हरि की कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यंग्य हुआ वह तो मुझे स्मरणीय, यानी कि जो पाठशाला बनवाई मैंने उसमें क्या व्यंग्य हुए वह तो मुझे ठीक तरह से स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। 1 का अंक और 387 शून्य अर्थात मनुष्य की कोरी कल्पनाओं के आधार पर ही कार्य हो रहा था। बनने को तो क्षण भर में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे, यानी कि क्षण भर में ही सोचने में ही सब कुछ बन करके तैयार हो गया, लेकिन उसे वास्तविक रूप से बनने में 25 वर्ष का समय लग गया। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल यह है कि यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हुए कह रहा है कि पाठशाला में अध्यापक तो हमने बहुत सारे नियुक्त कर दिए थे, लेकिन जो मुख्य अध्यापक थे वे थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्कवाचस्पति के प्रथम अध्यापक थे। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र के थे और प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वेदक शास्त्र के थे। लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के और शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या के थे। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।